अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं जिगर के बारे में। आपको पता है बहुत से लोग हैं जो जिगर के आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने की वजह से अपने जिगर को पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं और उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता और उनके जिगर के खुलियों में चर्बी ज़्यादा जमा हो जाती है, उनमें सोजिश पैदा होती है और दायमी सोजिश रहने से जिगर में स्कार्स टिश्यूज़ बन जाते हैं जिसकी वजह से वो खुलिये मर जाते हैं। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह हो सकती है कि जिगर खराब भी हो चुका होता है और लोगों को अक्सर इस बात का पता नहीं चलता? तो आज की इस खास वीडियो में आपको जिगर खराब होने की कुछ बहुत ही खास अलामात बताएंगे और ये सब अलामात ऐसी हैं जिन्हें हम आम अलामात समझते हैं और उन्हें जिगर की ना समझ के इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इन अलामात का जानना सबके लिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लोगों को जब इसका पता चलता है उस वक्त तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि जिगर के ख़राब होने की पहली बड़ी अलामत यही है कि इसमें कोई ख़ास अलामत नज़र नहीं आती जब तक जिगर अच्छा खासा ख़राब हो चुका होता है। आजकल के दिनों में जिगर ख़राब होने की असल वजह आपका लाइफस्टाइल और आपकी खुराक का ख़राब होना है और जिगर के ख़राब होने में अल्कोहल का रोल है तो सही, लेकिन उतना अब नहीं रहा जैसे कि पहले होता था, क्योंकि अल्कोहल की वजह से अभी सिर्फ 4% केसेस में जिगर खराब होता है, लेकिन बाकी सारी दूसरी वजूहात हैं जो फैटी लिवर का सबब बनती हैं। इसकी बड़ी वजह बताने से पहले वीडियो के मुताबिक आपको इसकी 8 बड़ी इब्तदाई अलामात बताते हैं। नंबर 1, लॉस ऑफ एनर्जी। पहले नंबर पे जिस्म में ताकत का कम हो जाना है। हो सकता है इसमें आपको उस तरह की थकावट महसूस ना हो, लेकिन आपको इतना महसूस हो जाएगा कि कुछ करते हुए या थोड़ा चलते हुए आप में ताकत ख़त्म हो जाती है, खासकर जब आप कोई थोड़ा सख्त काम करते हैं जैसे एक्सरसाइज वगैरह है। आपको ऐसे महसूस होगा जैसे जिस्म में फ्यूल और ताकत ख़त्म हो गई है और इस सूरत में अक्सर लोगों को ये होता है कि वो चाहते हैं जितना जल्दी हो बेड पे जाके सोएं, क्योंकि उस तरह की ताकत जिस्म में नहीं होती। ये सबसे इब्तदाई अलामत में से है जो हम आपको बता रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि पूरे जिस्म की ज़्यादातर एनर्जी हमारे जिगर से मैनेज होती है। इसमें यह भी है जब भी हम कुछ खाते हैं उसके फौरन बाद थकावट हो जाती है, क्योंकि जिस्म की वो बर्दाश्त कम हो जाती है। इसमें जिस्म में ताकत कम होने की वजह से थकावट भी हो जाती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें एक सिंपल काम करते हुए भी मुश्किल होती है, जिस तरह से किसी जगह पे बैठे होते हैं जैसे चेयर वगैरह है, वहां से उठने का दिल नहीं करता। उनके लिए बाज दफा उठना भी मुश्किल हो जाता है। नंबर 2, टाइटनेस अंडर राइट रिब केज। दूसरी बड़ी अलामत जो शुरू में जाहिर हो सकती है वो ये है कि आपके दायां पसली के नीचे जहां जिगर होता है वहां खिंचाव महसूस होता है। वो जगह भारी महसूस होती है और बाज दफा दर्द भी महसूस होता है और कई दफा ऐसा भी होता है कि राइट शोल्डर तक ये दर्द जा रहा होता है, जिसे रेफर्ड पेन भी कहते हैं। हत्ता कि बाजू में भी ये दर्द बाज दफा महसूस होता है, लेकिन याद रहे ये सब कुछ राइट साइड या दाएं साइड में होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब जिगर खराब होता है उसमें सोजिश होती है, जिसकी वजह से गाल ब्लैडर को जाने वाली ट्यूब पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है और उसी दबाव की वजह से खिंचाव और दर्द महसूस होता है। इस दर्द में ऐसा होता है कि ये आम तरीकों से नहीं जाता, मसाज करें तो भी ये दर्द नहीं जाता और ये खिंचाव वैसे का वैसे रह जाता है। ये सब कुछ खराब जिगर की वजह से हो रहा होता है। इसलिए ऐसे लोग फिर लिवर फंक्शन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के अपने जिगर की सही तरह से तशखीस कराएं। नंबर 3, इचिंग इन बॉडी। तीसरी आम अलामत यह है कि जिस्म में खुजली रहने लग जाती है। ये जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकती है, खासकर पाँव के तलवों में खारिश रहने लग जाती है। ये एक्चुअली बाइल साल्ट्स की वजह से होती है जो हमारी टिश्यूज में जा रहा होता है और ये ज्यादा जिस्म की एक्सट्रेमिटीज में जाहिर होता है, जैसे हाथ और पाँव में खारिश का होना है। और ये भी होता है कि ये खारिश रात के टाइम पे जिस्म में ज्यादा महसूस होती है और दिन को कम हो जाती है, क्योंकि दिन में चलने फिरने और काम करने की वजह से खून का बहाव बेहतर होता है, जिसकी वजह से बाइल साल्ट्स कुछ बेहतर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। साथ में जिगर का काम टॉक्सिन्स को जिस्म से निकालना होता है जो कि जिगर में खराबी की वजह से सही नहीं हो पाता और उन टॉक्सिन्स की वजह से भी जिस्म में खारिश रहने लग जाती है। इस वजह से जिनको खारिश रहती है जिसकी समझ ना आ रही हो, इलाज कराने के बावजूद भी नहीं जा रही, तो एक दफा अपने जिगर के टेस्ट करा के देखें। नंबर 4, स्पाइडर वेन्स। चौथे नंबर पे जिल्द पे सुर्ख डार्ट्स और स्पाइडर वेन्स का जाहिर हो जाना है। जिगर में किसी किस्म की खराबी की वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से खून की रगें रिलैक्स हो जाती हैं। खासकर जिल्द में वाज़े स्पाइडर्स की शक्ल की वेन्स नजर आती हैं
एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा होने की वजह से औरतों और मर्दों में कुछ मुख्तलिफ दूसरी अलामात भी जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। जिस तरह से मर्दों में ब्रेस्ट टिश्यूज का बनना है और औरतों में इसकी वजह से काफी सारे मसाइल पैदा होते हैं। एस्ट्रोजन का ज्यादा होना जिस्म के लिए सही नहीं होता, इसी की वजह से इवन कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। और जब भी एस्ट्रोजन जिस्म में एंड्रोजन से ज्यादा होता है तो जल्द से बाल गिरने लग जाते हैं। और शायद इसी वजह से जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो जिगर के मसाइल ज्यादा होते हैं। और ये हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से खासकर मर्दों में जिस्म से बाल भी खत्म हो जाते हैं। खासकर टांगों पे बाल बिल्कुल बाज दफा साफ हो जाते हैं और साथ में जिल्द बहुत ज्यादा नरम हो जाती है। नंबर 5, लो विटामिन डी। 5वें नंबर पे जिगर में प्रॉब्लम्स की वजह से जिस्म में विटामिन डी की कमी हो जाती है। ये विटामिन डी की कमी जिगर में खराबी ना भी हो तब भी अक्सर लोगों में होती है, जो कि जिगर खराब होने से बहुत ज्यादा हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? देखें, जब आप खुराक से विटामिन डी लेते हैं या कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं या फिर नेचुरली सूरज की रोशनी से बनता है तो ये फिर खून में जाता है, जहां से ये गुर्दों में जाके विटामिन डी की एक्टिव शक्ल में तब्दील हो जाता है। और इस विटामिन डी के स्टोर और इस्तेमाल करने के प्रोसेस के लिए जिगर का बहुत बड़ा किरदार है। अगर जिगर खराब होता है तो विटामिन डी की कमी की अलामात हो जाती हैं। और यही वजह है अगर कोई विटामिन डी सप्लीमेंट लेता है, इवन सनलाइट से भी विटामिन डी लेता है, लेकिन उन्हें कोई खास फायदा नहीं हो रहा होता, तो ये इसलिए होता है क्योंकि उनका जिगर सही काम नहीं कर रहा होता। और जो पट्ठों और हड्डियों में मसाइल होते हैं, खिंचाव और दर्द होता है, वो वैसे का वैसे रह जाता है। नंबर 6, वीक इम्यून सिस्टम। 6ठे नंबर पे जिगर में खराबी की वजह से जिस्म में इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। इस वजह से फिर जिनका जिगर खराब होता है वो लोग अक्सर किसी न किसी बीमारी का शिकार रहते हैं। ये भी किसी न किसी तरह से विटामिन डी के खराब लेवल की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए इंतहाई जरूरी है। इसकी वजह से जिस्म में सोजिश भी हो जाती है, खासकर लोअर बैक एरिया में सोजिश रहने लग जाती है। वैसे ये सोजिश पूरे जिस्म में जिगर की वजह से कहीं भी हो सकती है। नंबर 7, डार्क यूरिन। 7वें नंबर पे जिगर में खराबी की वजह से यूरिन का कलर आम नॉर्मल हालत की निस्बत ज्यादा डार्क हो जाता है। साथ में यह भी होता है यूरिन में अजीब सी स्मेल भी आती है, जो कि जिगर में किसी न किसी मसले की वजह से हो सकता है। देखिए, अगर आप पानी का मुनासिब इस्तेमाल करते हैं लेकिन फिर भी यूरिन का कलर डार्क रहता है, बहुत ज्यादा पीला होता है और बाज दफा अजीब स्मेल आती है, तो ये चीज जिगर में मसाइल की तरफ इशारा करती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जिगर ने बिलीरुबिन को तोड़ना होता है, लेकिन जब जिगर खराब होता है तो उसे ये तोड़ नहीं पाता और बिलीरुबिन जिस्म में जमा होना शुरू हो जाती है, जिससे यूरिन के कलर के साथ जिल्द का कलर भी पीला हो जाता है। खासकर आंखों के सफेद हिस्से में पीला रंग वाज़ेह तौर पे नजर आता है। नंबर 8, थायराइड प्रॉब्लम्स। 8वीं और आज की वीडियो की आखिरी अलामत में जिगर में खराबी की वजह से थायराइड के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। थायराइड जिगर से एक्टिवेट होता है और जिगर में मसाइल की वजह से थायराइड लेवल में कमी आ जाती है और फिर थायराइड में मसाइल की वजह से जिस्म में बहुत सी अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जैसे थकावट का रहना, बालों का गिरना, ताकत में कमी का आना, कोलेस्ट्रॉल लेवल का खून में ज्यादा हो जाना और जिल्द में खुश्की वगैरह की अलामात के अलावा और भी बहुत सारे मसाइल थायराइड में कमी की वजह से हो सकते हैं। मेन काज ऑफ लिवर डैमेज। अब थोड़ा सा इस बात को भी समझ लेते हैं कि वैसे सबसे बड़ी वजह जिगर में खराबी की क्या हो सकती है, जिसकी वजह से जिगर में जितने भी मसाइल हैं सारे हो सकते हैं, जैसे फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस और इन्फ्लेमेशन वगैरह है। देखिए, बुनियादी तौर पे 3 चीजें हैं जिनसे जिगर खराब होता है और बाकी जितने फैक्टर्स हैं उस खराबी को ज्यादा कर देते हैं। नंबर 1 पे निशास्ता है, नंबर 2 सीड ऑयल जो आम तेल हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, और नंबर 3 चीनी है। और ये तीनों चीजें सिर्फ एक किस्म के खाने में बहुत ही आम इस्तेमाल की जाती हैं, वो है फास्ट फूड्स। ये जितने भी फास्ट फूड्स हैं ऑलमोस्ट सभी में ये चीजें शामिल की जाती हैं और इनकी वजह से फिर हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, मोटापा और लिवर डिजीजेस हो जाती हैं। और इन सभी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के साइड इफेक्ट्स अलग हो गए, जो जिस्म को अंदर से खोखला कर देते हैं। इसलिए अपनी और अपने प्यारों की सेहत के लिए अपनी खुराक को सिंपल रखें, फास्ट फूड्स इस्तेमाल ना करें, निशास्ता, मीठा और सीड ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करें। यकीन माने आपके जितने भी हेल्थ के मसाइल हैं बेहतर हो जाएंगे। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपनी फैमिली के साथ शेयर जरूर करें और चैनल पे पहली दफा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।